हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज के ब्लॉग के स्टार्ट मैं दोपहर से कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए बिल्कुल मिस मत करेगा, एंड तक देखेगा। और क्या स्पेशल है थंबनेल से तो आप लोगों को मालूम हो ही चुका होगा। तो आज के ब्लॉग में अच्छा स्टार्ट में ही मैं आप लोगों को अपने नए मेहमान से मिलाती हूँ, जो कि है हमारा मिट्ठू। इन बर्तनों को, पांडों को इग्नोर करेगा। और ये है हमारा मिट्ठू। मिया मिट्ठू, मिया मिट्ठू। जी जनाब, ये हमारा नया मेहमान आया है, हमारा मिट्ठू। और जो कि बहुत ही नोटी है, इतनी मस्तियाँ करता है, उफ। तो मेरे स्टार्ट के जितने भी ब्लॉग्स हैं, जो लोग देखते रहे हैं, उनको मालूम है कि मेरे पास एक मिट्ठू होता था, और उसको मैंने देख के दूसरे फिशर तोते ले लिए थे। और वो मिट्ठू मेरे पास 2 साल था। अभी मुझे बहुत दुख भी हुआ कि मैंने क्यों दे दिया। जो वो फिशर तोते थे वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। बस फिर मैंने उनको अगेन उनको दे के, और मैंने अगेन अपने इस मिट्ठू को वापस ले लिया। अब ये वो मिट्ठू नहीं है, लेकिन उस जैसे ही है। तो बस अभी हम इसके साथ पक्का पक्का रहेंगे, इसको हमने कहीं भी नहीं देना। तो चलें, चलते हैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या स्पेशल है आज के ब्लॉग में। सबसे अजीम तो करम भी कर मेरे हाल पे है, जो मुश्किलें सब टाल। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी साथ सबसे अजीम है, तो करम भी कर मेरे हाल पे है, जो मुश्किलें ये व्लॉग मेरा 7 जनवरी और 8 जनवरी दोनों दिनों का मिक्स व्लॉग है। 7 जनवरी को मेरी बड़ी बेटी आयज़ा की बर्थडे आती है, और 8 जनवरी को मेरे छोटे बेटे अयान की बर्थडे आती है। वैसे तो ये एक दिन का जो गैप है, ये भी मैं चाहती तो ना रहता, क्योंकि दोनों की दफ़ा मेरा सी सेक्शन हुआ है। और सी सेक्शन में आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोग चाहें तो डॉक्टर से बोल के अपनी पसंद की डेट भी फ़ाइनल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो आप लोगों को कुछ पता नहीं होता कब अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत नाजिल हो जाए। और 7 जनवरी आयज़ा मेरी फ़र्स्ट औलाद थी, फ़र्स्ट मेरा बच्चा था, जो कि अल्लाह पाक ने बेटी से मुझे फ़र्स्ट औलाद जो है मेरी नवाज़ा था। और उसकी दफ़ा में नहीं मालूम था नॉर्मल होनी है डिलीवरी, सी सेक्शन होना है, क्या होना है। लेकिन एट अ टाइम सी सेक्शन ही हुआ। लेकिन अयान की दफ़ा में मैंने ख़ुद डॉक्टर को बोला कि 8 जनवरी, अयान की भी वही सारी डेट्स थी, तो 8 जनवरी मैंने ख़ुद डिसाइड किया। लेकिन और उसके अयान के पैदाइश के बाद से अब तक हमेशा इन दोनों की बर्थडे एक साथ ही सेलिब्रेट होती, क्योंकि एक दिन का गैप है। लेकिन आज मैं इतने साल बाद यही सोचती हूँ कि मुझे वो एक दिन का गैप नहीं रखना चाहिए था। 7 जनवरी को ही अयान की मैं सी सेक्शन अयान का होता, और दोनों बहन भाई हमेशा फिर एक साथ ही एक ही दिन अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते। लेकिन वही बात है कि जिस रूह ने जिस दिन आना होता है, ये सब कुछ डिसाइड अल्लाह पाक ने किया हुआ होता है। ये सब कुछ सारे मामलात अल्लाह पाक के हाथ में ही होते हैं। तो बस जनाब, यहाँ पर छोटी सी सेलिब्रेशन हम कर रहे थे। जिंगर बर्गर मैंने घर में बनाए थे, एक केक बना दिया था, बच्चे खुश हो गए थे, केक वेक काट लिया था। तो इस वीकेंड पर हमारी ये सारी एक्टिविटी रही। आज बहुत टाइम के बाद, खुशी का मौका है, लेकिन आज बहुत टाइम के बाद मेरा दिल चाहा कि आप लोगों को एक पुरानी रुदात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक लड़की जिसकी उम्र कम हो और उसकी औलाद गोद में फ़र्स्ट उसकी औलाद आ जाए ना, तो तमाम ख़वातीन समझती हैं कि इसकी उम्र कम है, इसके पास फ़र्स्ट बेबी आया है, तो इसको तो कोई तजर्बा नहीं है, इसको कोई अकल समझ नहीं है, बच्चों को कैसे पालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तमाम ख़वातीन जो है उस लड़की को नसीहतें हदायतें करना शुरू कर देती हैं। मतलब कि वो नसीहतें हदायतें कोई समझे, कोई अमल करे या ना करे, तमाम ख़वातीन अपना हक़, अपना फ़र्ज़ समझती हैं। और यहाँ तक कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, पीछे पड़ा जाता है। मैं समझती हूँ कि तमाम ख़वातीन बहू के, दादी के, नानी के उस टाइम पीरियड से गुज़र के यहाँ तक पहुँची होती हैं। तमाम ख़वातीन उस टाइम पीरियड को गुजार चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ें, वही सब बातें वो दूसरी बच्चियों के साथ भी कर रही होती है। मतलब कि जैसे ऐसा लगता है कि बदला ले रही हैं अपनी महरूमियों का, या अपनी अज़ियतों का दूसरी बच्चियों के साथ बदला लिया जा रहा होता है। उसके अलावा मेरे तमाम बच्चे जो हैं, मेरे चारों बच्चे जब भी पैदा हुए हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होते थे। इस माशरे में अगर आपने वीक बच्चा पैदा कर दिया है ना, तो लोग समझते हैं जैसे माँ के हाथ में होता है बच्चे को वीक पैदा करना या बच्चे को सेहतमंद पैदा करना। लोग आपका हाथ धो के ना, कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, चारों बच्चे मेरे बहुत वीक हुए, लेकिन ये कि
ہر دفعہ ویک ہوتے تھے، لیکن 40 ڈیز کا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد، چلا گزرنے کے بعد میرے بچے ماشاءاللہ بہت صحت مند ہو جاتے تھے، صحیح گبلو گبلو ہو جاتے تھے۔ عائزہ جو میری فرسٹ بیٹی تھی، اس وقت عقل بھی نہیں تھی، سمجھ بھی نہیں تھی۔ وہ جب پیدا ہوئی اور وہ بہت زیادہ ویک تھی تو لوگوں نے یہاں تک بولا، آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ ہائے اللہ، اتنی کمزور بچی پیدا ہوئی ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اتنی کمزور بچی کے کپڑے بدلتے ہوئے؟ مطلب کہ ایک ماں کو اپنی بچی کے کپڑے بدلتے ہوئے، بے شک وہ کمزور ہے یا بے شک وہ جیسی مرضی ہے اولاد اس کی، ایک ماں کو کیسے ڈر لگ سکتا ہے؟ مطلب کہ میں آج لوگوں کی ہنسی مجھے آتی ہے کہ کس قسم کی لوگوں کی سوچ اور کس قسم کے جاہلانہ خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے۔ امی کہتی تھی کہ بچیاں خاص طور پہ نا پڑھ لگا کے بڑی ہو جاتی ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ اتنا بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن کچھ باتیں ابھی بھی دل میں ٹیس کی طرح چبھتی ہیں۔ اللہ پاک سب بچوں کے نصیب بہت اچھے کریں، بچیوں کے بھی بچوں کے بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ آج کا بلاگ کیسا لگا ضرور بتائیں گا۔ اللہ حافظ۔